यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद किसी भी कैंडिडेट का सपना होगा देश की बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करने का। फिर चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या जेएनयू हो, हम भरोसा करते हैं सरकार पे कि सरकार देश के सभी छात्रों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी और अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। लेकिन बच्चों के सपनों पे पानी फिरता दिख रहा है, स्पेशली जब से इन गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ने हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी से लोन्स उठाने शुरू कर दिए हैं। अब जो लोन्स यूनिवर्सिटी उठा रही हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, उसकी फीस का बर्डन आखिर बच्चों पर क्यों आए, ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने खड़ा है। इस साल में पहले ऑलरेडी जेएनयू अपनी फीस में हाइक देख चुका है, स्पेशली अपने पीएचडी कोर्सेज के अराउंड, क्योंकि उन्होंने भी हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी से कुछ काफ़ी एक बड़े अमाउंट में लोन उठाया था। अब ये लोन जो इंस्टीट्यूट अपने डेकोरम या फिर अपने डिसीजन मेकिंग पे उठा रही है, वो स्टूडेंट्स की फीस नहीं इम्पैक्ट कर सकती। इसके बावजूद पीएचडी जो हमारे कोर्सेज हैं उसमें प्राइस में हाइक देखा गया। अब यही काम जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हो गया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली अपने सभी पीएचडी कोर्सेज की फी में हाइक कर दिया है। तो कहीं किसी डिपार्टमेंट्स में जहां कुछ फी जो है वो डबल अमाउंट में चली गई है, वहीं सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जो इंग्लिश डिपार्टमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड, रिवर्ड एंड रिस्पेक्टेड इंग्लिश डिपार्टमेंट्स ऑफ द नेशन, वहां पे फीस सीधा इन्होंने 10 गुना कर दी है। तो जो फीस अब पहले तकरीबन 2000 पड़ती थी, अब वो 20,000 से भी ऊपर चली गई है, तकरीबन 24,000 के करीब पहुंच गई है। तो अब ये चाहे इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस के लिए हो रहा हो या फिर चाहे अपने करिकुलम को एक्सपैंड करने के लिए हो रहा हो, ग्रांट्स यूजीसी से आती हैं। और अगर कोई यूनिवर्सिटी अपने स्टैंडर्ड्स को इतना मेंटेन नहीं कर पा रही है या फिर नैक के एक्रेडिशन पे नहीं खरी उतर पा रही है, जिसकी वजह से उसको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, तो ऐसे में ही यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी के पास जाती हैं और ऐसे में वो उनसे कुछ लोन्स की डिमांड करती हैं। अब ये लोन्स का चुकाना बच्चों के ऊपर आ जाए, ये तो बहुत ही गलत बात है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल हम सबके सामने उठता है। बच्चे इतनी मेहनत करके जब नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और सपना देखते हैं देश के बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करने का, नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट करने का। देखिए, रिसर्च का कोई भी एक्टिविटी नेशन बिल्डिंग में ही कंट्रीब्यूट करेगा ना, आफ्टर ऑल देश का नाम रोशन करेगा, देश को प्रगति के रास्ते पर लेकर जाएगा। लेकिन अगर हमारी सरकार या फिर हमारी जो बड़ी बड़ी ये नामी गिरामी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर ये ऐसे ही फंडिंग जो है लोन्स उठाती चली गई और इसका बर्डन 100% स्टूडेंट्स पर लेकर आती गई, तो ऐसे में एक इक्विटेबल एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो पाएगा रिसर्च का। रिसर्च के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट में अपनी रिसर्च को कैरी आउट करें। एंड हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी अलाउ करती हैं, कंसेशंस भी देती हैं फ़ी में। लेकिन किसी भी तरीके से कंसेशन देकर या स्कॉलरशिप देकर आप फीस में हाइक को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा सवाल हम सभी लोगों के लिए इस वक्त यही उठ रहा है कि क्या ये रिसर्च में जाने का सपना हमें छोड़ना पड़ेगा। मैं यूजीसी नेट और जेआरएफ की कोचिंग देती हूँ स्टूडेंट्स को, उसकी गाइडेंस देती हूँ, मेंटरशिप देती हूँ, और मैं जनरली स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ कि जेआरएफ के लिए टारगेट करें, लेकिन साथ साथ अपने एपीआई को भी जो है इन्हांस करें ताकि नौकरी ज़रूर लग जाए। क्योंकि पीएचडी में आप 3 से 5 साल स्टाइपेंड पे डिपेंडेंट होते हैं और वो स्टाइपेंड जो है वो इतना नहीं है कि वो 3 से 5 साल आपके लाइवलीहुड को चला सके। तो जॉब हासिल करना, जॉब सिक्योर करना आपके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल रहता है। लेकिन ऐसे में भी मान लीजिए अगर आप जॉब में भी घुस जाते हैं तो कुछ 7-8 साल बाद जो एक मेजर हाइक आपको वहां मिलेगा वो आपको पीएचडी के थ्रू ही मिलेगा। अब अगर ये नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही लोन्स पे लोन्स लेती चली गई और उसका बर्डन स्टूडेंट्स पे आता चला गया या फिर हमारे कैंडिडेट्स पे आता चला गया, फिर तो एक कंड्यूसिव लर्निंग एंड रिसर्च एनवायरनमेंट हम अपने देश में क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। एंड हमारे देश में हम ऑलरेडी रिसर्च हम बहुत कर रहे हैं, इंडिया रिसर्च बहुत करता है, लेकिन समहाउ जो दूसरे बड़े देश हैं, चाहे वो जर्मनी ही क्यों ना हो, फ्रांस क्यों ना हो, या फिर आपका जापान एंड चाइना हो, यूएसए हो, कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा रिसर्च आउटपुट उतना नहीं है।
एंड इस तरीके के डिसीजंस लेकर जो सरकारें हैं वो हमें और ज़्यादा एक अंधेरे की तरफ ढकेलती जा रही है, जबकि सरकारों को हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये एक सवाल हम सबके दिमाग में बन गया है। वैसे तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी जितने भी स्टूडेंट यूनियंस हैं वो ऑलरेडी उन्होंने ऑलरेडी अपने जो वीसी हैं उनको चिट्ठी लिख दी है इस रिगार्डिंग। जो टीचर्स एसोसिएशंस हैं उन्होंने भी चिट्ठी लिख दी है, पर ये चिट्ठियों पे चिट्ठियाँ लिख के शायद कुछ होता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने अगर इतना बड़ा एक बोझ अपने ऊपर, एक फाइनेंशियल बोझ अगर अपने ऊपर डाल दिया है तो कहीं ना कहीं से तो उनको उसको चुकाना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी लोन की, ऐसे बोरोइंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब ये फंडिंग क्यों नहीं आ सकी, या फिर यूनिवर्सिटी में ऐसा स्टैंडर्ड क्यों नहीं मेंटेन हो सका कि नैक इतना अच्छा क्रेडिट दे दे एक यूनिवर्सिटी को कि फिर ऊपर से यूजीसी से ग्रांट्स आना उनके लिए जो है आसान हो जाए। वैसे तो हम सब टैक्स पेयर्स की मनी से ऑलरेडी हम जो है यूनिवर्सिटीज़ में फंडिंग जाती है, ये हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा है जो आखिरकार यूनिवर्सिटीज़ में जाता है ग्रांट्स एंड एड की फॉर्म में। लेकिन अगर ये ग्रांट्स इकट्ठी होती जा रही हैं, नेशनल ट्रेजरी को फिल्ड होती जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुंच पा रही, तो शायद कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमें इस पूरे मैकेनिज्म को, ये जो पूरा हमारा सिस्टम रन कर रहा है, इसको समझने की, इसको कोशिश करने की। लेकिन ध्यान रखिए, जो फाइनल मैसेज है मेरा इस वीडियो से वो कतई ये नहीं है कि आपने नेट या जेआरएफ की कोशिश नहीं करनी है। करनी ज़रूर है, क्योंकि अगर आप इंडिया में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना रखते हैं उसके लिए भी नेट या जेआरएफ आपके लिए कंपलसरी क्वालिफिकेशन है। तो ये सर्टिफिकेट तो आपके हाथ में होना ही चाहिए। लेकिन अगर आप आगे रिसर्च करने का सोच रहे थे तो कहीं ना कहीं ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या सिर्फ रिसर्च के बेसिस पर एक इंसान 3 से 5 साल अपनी ज़िंदगी चला सकता है? पहले अगर ये फ़ीस अफोर्डेबल थी, अब तो ये फ़ीस भी जो है अफोर्डेबल की रेंज से बहुत बहुत बाहर चली गई है। तो जब भी आप अपने करियर के लिए डिसीजन लें, अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करें, इन सब चीज़ों को सोच समझ के करें। और मैं बिल्कुल आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहूँगी इस रिगार्डिंग। तो वीडियो के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताएं कि आपका क्या विचार है इस बेबुनियादी फ़ी हाइक के बारे में। साथ ही साथ आपको क्या लगता है कि देश में हमें इस वक्त किस रास्ते पे निकलने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। तो बस इतनी ही बात करनी थी। ऐसी और बातें आपके साथ चलती रहेंगी इसी चैनल पर, UGC नेट अड्डा 24/7। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर हिट द लाइक बटन। थैंक यू।